क्या है राज? रोहेला, आपको गुस्सा है किस पर? मुझ पे या आरजू पर? मैंने कहा ना सना कि मैंने बात नहीं करनी। बात तो आपको करनी होगी। पहले कितना प्यार करते थे मुझसे, अब ऐसा क्या हो गया कि मेरी कोई बात अच्छी लगती नहीं? हाँ, नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती। क्योंकि अब तुम वो सना नहीं रही जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैं भी वही हूं, और मेरी मोहब्बत भी, बस आपको नजर नहीं आती। रुहेल बेटा, अब क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यही कि उस लड़की के बारे में डॉक्टर ने कहा है कि पुलिस केस है। मेरा बस चलो तो एक दिन भी न लगाऊं उसे पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन फिर शहरयार का ख्याल आता। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है बेटा, उसे जेल मैं भेजूंगी। लेकिन खाला, हमारे इनकार के बावजूद वो अभी तक शहरयार की बीवी है। तो क्या हुआ? उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, मैं तो उसे जेल भेज कर ही रहूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? तुम कहने वाले कौन होते हो? मुझे पता है उसने तुम पर भी जादू किया हुआ है, इसीलिए तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही। लेकिन हम मजीद खतरा मोल नहीं ले सकते। खाला ठीक कह रही है। आरजू ने ऐसा कुछ नहीं किया। शहरयार, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि हम सब घर वाले झूठे हैं, सिर्फ तुम्हारी बीवी सच्ची है। मैं जानता हूं कि जिस दिन से आरजू इस घर में आई, आप सब उससे बदगुमान हैं और किसी की कोशिशों से हालात और भी बिगड़ गए। देखा आपा, देखा आपने, ये मुझ पर और मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आरजू की तरफ एक भी कदम बढ़ाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि उसकी ढाल मैं हूं और मेरे होते हुए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तुम हमें धमकी दे रहे हो? आपने जो समझना है समझ लें। तुम बड़े भाई से किस तरह से बात कर रहे हो? रहने दे अम्मी, इसके लिए हम सबकी कोई अहमियत नहीं, इसके लिए इसकी सिर्फ बीवी की अहमियत है। लेकिन एक बात याद रखना शहरियार, इतना आगे मत निकल जाना कि वापसी का रास्ता ही भूल जाओ। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बीवी पे लगे बेबुनियाद इल्जाम कैसे मान लूं? और अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि मैंने खुद तुम्हारी बीवी को हादिया के कमरे में जाते देखा, फिर भी यकीन नहीं करोगे? क्या अब भी यकीन नहीं आया? अब भी तुम अपनी झूठी बीवी पर ही यकीन कर रहे हो? रुहेल सच कह रहा है शहरियार। लेकिन आरजू क्यों करेगी ये सब? तुम एक बार उसे पूछ तो लो। मैं जानता हूं कि आरजू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कहा था ना मैंने, ये नहीं मानेगा। अब अपने बड़े भाई को भी झूठा बना दिया। खाला, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तुम्हारा कहने का मतलब तो यही था ना। आप लोग क्यों इस बात को इतना बढ़ा रहे हैं? हाँ तो बस ठीक है ना, साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने बड़े भाई से ज्यादा अपनी बीवी की बात पे यकीन है? भाई, आपको कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। अरे तो तुम मुझसे बुलाकर पूछ लो। आ जाओ। बेबी जी, शहरियार साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है? पता नहीं जी, सब घर वाले बाहर मौजूद हैं। कुछ हुआ है क्या? ये तो नहीं पता, लेकिन हादिया बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है और क्या? और सब घर वाले बहुत गुस्से में हैं। क्या अल्लाह खैर। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आपने मुझे बुलाया शहरियार? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे पहले इसने मेरी बेटी को मारा, अब दूसरे के पीछे पड़ गई है। पूछो अपनी बीवी से, कल रात को ये हादिया के कमरे में गई थी या फिर नहीं? आरजू, भाई सच कह रहे हैं, तुम कल रात हादिया के कमरे में गई थी? शहरियार, मैं हादिया के कमरे में जरूर गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। झूठ। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी झूठी बोलेगी। आरजू, देखो, तुम अच्छी तरह सोच कर बताओ कि तुम रात को हादिया के कमरे में क्या करने गई? मैं सच कह रही हूँ, मैं उसके कमरे में गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तौबा तौबा, अरे कितनी शातिर है ये। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको आपा के कमरे में जाकर इनहेलर चुराते देखा है। तब नहीं मानी तो अब क्या मानेगी? अरे रुहेल बेटा, मैं तो कहती हूँ इसको पुलिस के हवाले करो, वही सब कुछ उगलवा लेंगे इससे। बस खाला, बस।
ये मेरी बीवी है और उस नाते से इस घर की इज्जत है, ये कहीं नहीं जाएगी। शहरयार, अगर आज ये अपनी सच्चाई साबित ना कर सकी ना, तो फिर तुम भी नहीं बचा पाओगे इसे। शहरयार, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लो, फिर शुरू हो गया इसका नाटक। जी, इन्हीं आंसुओं से तूने शहरयार को फंसाया है ना? चलो आरजू। ठहरो, कहीं नहीं जाएगी ये। आज तुम्हारी बीवी को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर ये अपनी बेगुनाही साबित कर सकी तो फिर यहां पे रहेगी, वरना क्या? वरना जेल जाएगी ये। क्या हुआ मैडम? और अगर वो आजाद हो गई तो फिर तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हारे देवर और उसकी बीवी की जान भी खतरे में है, खतरे में है। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं ना तो आज फैसला होगा। आरजू, सबके सामने तुम्हें मेरी कसम खानी होगी। खाओ मेरी कसम। शहरयार, मुझे अपनी सच्चाई यूं साबित करनी होगी। मुझे तुम पर यकीन है आरजू, लेकिन ये रोज रोज के इल्जाम तराशों से मैं तंग आ गया। तुम्हें मेरी कसम खानी होगी और मैं जानता हूं कि तुम कभी मेरी झूठी कसम नहीं खाओगी। शहरयार, मैं आपकी कसम खा सकती हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोल रही हो तो डर किस बात का? खाओ कसम। कहीं तुम मेरे बेटे की झूठी कसम तो नहीं खा रही हो? हाय अल्लाह अल्लाह, अरे इसे तो ना दुनिया का खौफ है ना आखिरत का। झूठ पे झूठ। शहरयार, आरजू तुम्हें कसम खानी होगी। अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें डर कैसा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मजबूर क्यों कर रहे हो? मान जाओ कि ये झूठ बोल रही है। कब तक तुम खुद को धोखा देते रहोगे? आरजू, बताओ सच क्या है? प्लीज बताओ सच क्या है? शहरयार, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने इस घर की किसी भी फर्द को कभी नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, मैं हादिया के कमरे में जरूर गई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हो गई तसल्ली आप सबको? गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। अफसोस है आप सब पर। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं एक छोटा सा काम था,
मार्केट तक आई हो रोहित। मैं जानता हूं तुम्हारे जरूरी काम। तुम्हें पता है घर में क्या कुछ हो गया है। तुम्हें इस वक्त हादिया के पास होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं घर पे ही थी रोहित, बस अभी आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। हमारे पे मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित मेरी रोहित क्या हो गया आपको? मैं ये सब अपने लिए तो नहीं कर रही, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए कर रही हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मुझे? इस तरह करके आप मेरी तकलीफ को क्यों बढ़ा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब हैं? जी बहन, शाह साहब इधर ही थे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल? क्या हुआ उन्हें? कल तक तो ठीक थे, रात को अचानक ही कुछ हुआ और हॉस्पिटल ले गए। आरजू, आरजू दरवाजा खोलो। शहरयार चले जाएं यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आरजू प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अकेला छोड़ दें। देखो मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। प्लीज दरवाजा खोलकर मेरी बात तो सुन लो। शहरयार मैं आपसे कह रही हूँ, आप चले जाएं यहाँ से। मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। शाह साहब, भी तुम यहाँ? शाह साहब आप ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है हमारी ये हालत किसने की? शाह साहब मैं यही बताने आपको यहाँ आई थी, वो गुड़िया से आज़ाद हो गई है। जानते हैं, सब जानते हैं। हम पे ये हमला उसी ने किया है। वो तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना आज हम यहाँ ना होते। आप ठीक है ना शाह साहब? ये सब मेरी वजह से हो, सब मेरी गलती। गलती जिसकी भी हो, लेकिन हम सबको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। शाह साहब
हमें बचा लीजिए, हमारा आपके सिवा कोई मददगार नहीं। ना ना बेटा, मेरा अल्लाह ही सबका मददगार है। हम किस काबिल? आओ अंदर आकर बैठो, बात करते हैं। आ जाओ। मुझे तो समझ नहीं आती। हाय आपा, यही सोचकर अभी तक कपकपी महसूस हो रही है। माशाल्लाह, है तो मौलवी की बेटी, लेकिन उसकी अपनी हरकतें। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार। तुम क्यों खामोश हो गई? मैं क्या बोलूं अम्मी, मुझे तो खुद उसने झूठा साबित कर दिया। लो, ये कोई नई बात? इससे पहले वो मुझे झूठा साबित कर चुकी है और अब तुम्हें। कसूर उसका नहीं, उसकी बात पर यकीन करने वालों का है, जिसमें सरे फहरिस्त सना और शहरियार है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरे बेटे शहरियार पे उसने क्या जादू कर दिया है। उसको कुछ समझ ही नहीं आती। आए आपा, यकीन कर, उसके आते ही उसने मेरी फायजा को खा लिया। उसको देखते ही मेरे दिल पर खंजर चल जाते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो। खाला, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। अरे बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम और शहरियार तो मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हो। है मैं तुमसे खफा हो सकती? माफी नहीं मांगती। भी जैसा कि हमने तुम्हें कहा था, उसकी ताकत दुगनी हो गई है। अब उसे रोकना नामुमकिन है। ये क्या कह रहे हैं शाह साहब? कोई तो तरीका होगा। बीबी, नाउम्मीद न हो, लेकिन क्या? तुम्हारे देवर की बीवी की जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हैं शाह साहब? बीबी वरू तुम्हारे देवर को इतनी आसानी से किसी का होने नहीं देगी। वो बदला लेगी, बदला, और उसका पहला निशाना तुम्हारे देवर की बीवी होगी। अब मैं क्या करूं शाह साहब? मेरे घर पे तो कोई मेरी बात मानता ही नहीं, कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करता। उन्हें यकीन करना होगा, वरना फिर तबाही ही तबाही है, तबाही ही तबाही। मैं ये नहीं जानता कि वो किस बात का बदला लेना चाहती है, लेकिन उसकी नफरत की आग तुम्हारे पूरे खानदान को जला के राख कर देगी। अब मैं क्या करूं शाह साहब? शाह साहब हमें बचा लें। ये लो तावीज़,
दोनों को पहना देना, और देर मत करना, वरना क्या? वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, वरना ये ना हो कि बस पछतावा रह जाए और बस हम चिल्ला काटेंगे। देखते हैं कि वो क्या चाहती है और किस चीज का बदला लेना चाहती है। अब तुम जाओ जाओ, और हाँ, हो सके तो अपने देवर और देवरानी को हमारे पास लेकर आओ। हम दम करेंगे उन पर, वो हिफाजत में रहेंगे। शाह साहब, आरज़ू तो शायद मान जाए, लेकिन शहरियार नहीं मानेगा। उन्हें मानना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाए, पछतावा रह जाए। ठीक है शाह साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं। अगर तुम उन दोनों की जिंदगी चाहती हो तो उन्हें यहाँ हमारे पास लाओ, और ये ताबीज जल्द अज जल्द दोनों को पहना देना, समझी? जी शाह साहब। दिल, और टाइम देखा है तूने? तो घर आके मैं क्या करूं? ओए, ओए, तूने नशा किया हुआ है? क्या किया है नशा? ओए, आहिस्ता बोल, तेरे अब्बे ने सुन लिया ना तो सुन ले मौलवी साहब, पी के आया मैं तो सुन ले मौलवी साहब। ओए, ओए, खुद को संभाल अदील। वो मैं किसी को नहीं डरता। मैंने ना पैसे दो, पैसे दो, मैं अमेरिका जाना है, पैसा कमाना है, डॉलर कमाने में मैंने पैसे दे दो। और तू मुल्क से बाहर जाकर क्या करेगा? अपने खेतों में खेती बाड़ी कर कर पैसा कमा। तो जमीना बेच के पैसे दो ना मैनू, बाहर जावा मैं। पता नहीं मेरे हीरे जैसे बच्चे को क्या हो गया। कौन? कौन है? कौन है अलमारी में? कौन है अंदर? कोई है? ओए अम्मा, नाश्ता तो करा दे। ओ दिल, क्या हो गया तुझे? नाश्ते का टाइम है? दोपहर का खाना खाए भी 2 घंटे हो गए। ओए अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा,
तेरे बेटे को भूख लग रही है, नाश्ता करा। ओ दी, तू पहले तो ऐसा ना था, अब क्या हो गया तुझे? ओए अब क्या कर दिया मैंने? तू मुझसे पूछ रहा है? तू नशा कब से कर रहा है? ओए मां, नशे ते मैं और रात ਨੂੰ बस वो मेला सी ते तेरा नचिया जरा थकावट जी हो गई। मौलवी साहब को पता लग गया ना तो खैर नहीं तेरी। और तू कहना की चाह रही है? खुल के बोल दिया कर। घर से तुझे बाहर निकाल देंगे। मनु करो किन्ने कटना है अम्मा। वो इकलौता पुत्र है मैं ਤੁਹਾਡਾ, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। अच्छा मेरे एक काम करते, वो क्या? किसी तरह 2 लाख रुपए का इंतजाम करते, पैसा चाहिए बस इत्थों निकलना है। ओ दिल, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, कहाँ से करेंगे मौलवी साहब? और जमीन बेचो ना, जमीन भी तो मेरी है और किड़ी है। हाँ तो फिर अब खाएंगे कहाँ से? उधरों डॉलर भेजांगा ना, अमेरिका जावांगा, डॉलर आएंगे 290 रुपए का डॉलर है मां, उथों आएगा थे पैसा डबल होएगा, यशी होएगी ਤੁਹਾਡੀ भी। हाय दिल, तू मुझे छोड़ के बाहर चला जाएगा? ओए अम्मा मेरी गल सुन, मैं अमेरिका जावांगा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भी बुलावांगा, फिर सी दोनों स्विमिंग पूल नचाएंगे। सच्ची तू मुझे बुलाएगा? तेरा पुत्र झूठ बोल सकना मैं? अच्छा हुन अब्बे नाल गल करेंगी ना? मैं नहीं करी, तू खुद ही कर। ओ प्लीज ना अम्मा करना गल। चल अच्छा मैं करके देखती हूँ। है नाश्ता ले नाश्ता। अच्छा जा रही हूँ, आज तो दे रही हूँ तुझे, इतना लेट आइंदा ना उठी। हाँ अमेरिका जाना है, अमेरिका ही हुन ऑप्शन है। कोई है? कोई है? आरजू, क्या हुआ आरजू, तुम ठीक हो? शहर वहाँ अलमारी में कोई है। कहाँ अलमारी में कोई है? कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, अलमारी में कोई है। क्या हो गया है आरजू तुम्हें? अच्छा मैं देखता हूँ। मजे अलमारी में कोई है, वाकई है। रिलैक्स, लेट मी सी। क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, देख लो। नहीं शहर, मेरा यकीन करे, कुछ था यहाँ पे। आरजू, तो सारी रात तुमने मुझे कमरे से बाहर रखा, मुझे सॉरी करने के बजाय ये नई बात सुना रही हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा सुनो, वो मैंने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तुम मेरे कपड़े निकाल दोगे प्लीज? अभी जाना है? हाँ अभी जाना है। क्यों? यार आज मत जाए, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? घर में सब हैं। लेकिन आप तो नहीं है ना। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाए। मुझे अपने साथ ले चले। ले तो जाता साथ, लेकिन वहाँ मीटिंग है, तुम बोर हो जाओगी। तुम ऐसे करो ना, सना भाभी के पास चली जाओ। नहीं, वहाँ रोहेल भाई हैं और आप तो जानते हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा तुम ऐसे करो, टीवी देख लेना, कोई ड्रामा वगैरह, ठीक है? जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे देर हो रही है। ये लड़की इतना झूठ बोल सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसका इस घर में रहना हम सब के लिए ठीक नहीं है, खास तौर पर शहरियार के लिए। वो लड़की किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन शहरियार
शहरयार उस पर अंधा एतमाद करता है। उसके बारे में एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं। और सना, वो भी उसी के गुण गाती है। क्या करूं ऐसा कि वो उस लड़की की असलियत को जान ले। मैं खामोश नहीं रह सकता। मेरे घर और घर वालों की सलामती का मसला है। मुझे सबके सामने साबित करना होगा कि वो लड़की कितनी झूठी और धोखेबाज है। अब्बा, मैं तुझसे एक बात करनी है। हाँ जी, अब क्या बात करनी है? अब्बा, मैं शहर जाना है।